हेलो माय माइंडफुल बीइंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और आज हम बात करेंगे अब्राहम हिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक के बारे में। तो अब्राहम हिक्स कहती हैं कि जब भी आपको रेजिस्टेंस हो, कोई चीज़ आपको लग रही हो कि कब होगी, कैसे होगी, क्यों नहीं हो रही है, या फिर आप बहुत अच्छी वाइब्रेशन में नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग गुड, आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, तो वो सजेस्ट करती हैं कि आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि स्लीप इज़ समथिंग विच इज़ अ पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। उस वक्त आपको किसी भी चीज़ का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप सोएंगे तो आप रेजिस्टेंस से बहुत दूर हो जाएंगे। बट रिमेंबर, वो ये भी बात बोलती है कि जब आप सोते हैं तो जिस भी फीलिंग में आप सोते हैं, अब आप 4 घंटे सो जाइए, 5 घंटे सो जाइए, 50 घंटे सो जाइए, आप जब उठेंगे तो सेम ही फीलिंग में उठेंगे, क्योंकि आप उसी फीलिंग में सोए थे और वही फ्रीक्वेंसी और वही वाइब्रेशन कंटिन्यूसली पूरी रात आपकी बनी रही है, और जब आप उठे हैं तो आप उसी फीलिंग और उसी वाइब्रेशन में उठे। सिंपल है ये बिल्कुल। तो आपको क्या करना है जब भी आप सोने जाएंगे, क्योंकि सोने से पहले का जो प्रोसेस है और उठने के बाद का जो प्रोसेस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि जो ये वाली स्लीप वाली स्टेट है ना, जो आधी नींद वाली जो स्टेट है ना, यही मैनिफेस्टेशन स्टेट है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, जब हम सोने जा रहे होंगे तो जिस भी बिस्तर पर आप सो रहे हैं, जिस भी बेड पर आप सो रहे हैं, आपको उस बेड को लव करना है, थैंक्स करना है, ग्रैटिट्यूड देना है। जितना भी आप आभार व्यक्त कर सकते हैं उस बेड को उतना आभार देना है। जिस बेडशीट पर आप लेटे हुए हैं उसका फैब्रिक टच करके उसको बार बार टच करिए, बार बार टच करिए और बार बार उसे प्यार करिए, और ये फीलिंग क्रिएट करिए दैट यू आर अटैच्ड टू दिस फैब्रिक। आपको कितना अच्छा लग रहा है, आपको कितना प्यार है इस फैब्रिक से। एंड द ब्लैंकेट, जो आपने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, उससे भी अपना अटैचमेंट, कनेक्शन, फील दैट थिंक कि ये कितना कोजी है, मुझे कितना वार्म रख रहा है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है इस ब्लैंकेट में। एंड द पिलो, जिस पिलो पे आपने अपना सिर रखा हुआ है, उससे भी अपना लव एंड अफेक्शन एंड ग्रैटिट्यूड शो करिए। हग द पिलो, किस द पिलो, लव द पिलो। जैसे बचपन में छोटे टेडी बियर की तरह कई बार हम अपने पिलो को भी हग कर लेते थे ना, उसी तरह अपने पिलो को हग करिए, प्यार करिए, जितना प्यार करना है उतना प्यार करिए। अब ये प्रोसेस आपको रात को सोने से पहले करनी है। जब आप इस ग्रैटिट्यूड एंड लव वाली फीलिंग में सोएंगे ना, तो पूरी रात आपकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन बहुत हाई रहेगी, और जब आप सुबह उठेंगे तो आप सेम फीलिंग एंड फ्रीक्वेंसी पे उठेंगे। बट सुबह उठने के बाद भी आपको क्या करना है, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है, वो अगेन कुछ ऐसा सर्च करने जाएगा कि ये पकड़ कर लाता हूँ, ये प्रॉब्लम चल रही थी। तो जब भी आप सो के उठेंगे उसके बाद आपको तुरंत भागना नहीं है, आपको बेड पे बैठ के अगेन यू हैव टू स्टार्ट विद द सेम बेडशीट, सेम ब्लैंकेट, सेम पिलो, सेम बेड। उस सब को ग्रैटिट्यूड, प्यार, आभार, जितना लव एंड अफेक्शन दे सकते हैं उतना लव एंड अफेक्शन उनको देना है। अब आप कहेंगे कि हम इन चीज़ों को क्यों ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं ना, और इन चीज़ों को ग्रैटिट्यूड देने से क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो चीज़ आपके सबसे पास है, मतलब अगर मैं इस चेयर पर बैठी हूँ तो ये चेयर अभी सबसे ज़्यादा मुझसे क्या कनेक्टेड है, वो है ये चेयर। इस चेयर से मेरा अभी सबसे ज़्यादा एसोसिएशन है। तो जब भी आप कहीं पर लेटे हैं तो उस बिस्तर से, उस बेडशीट से, उस ब्लैंकेट से, उस पिलो से आप अभी सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है। और उस वक्त अगर आप कोई XYZ चीज़ सोचेंगे, आपका दिमाग वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि आप और मल्टीपल जगहों पर भटक जाएंगे। ये होगा क्योंकि अभी एसोसिएशन वहाँ नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो आपको जब भी लव, अफेक्शन, ग्रैटिट्यूड वाला फीलिंग से स्टार्ट करना है, तो जो भी चीज़ आपके सबसे नज़दीक है, आपके सबसे ज़्यादा एसोसिएशन में सबसे ज़्यादा करीब है, उनको थैंक यू, उनको लव, उनको अफेक्शन, हग। इस चेयर को हग करने का मन करे, कर लो। डोंट थिंक अबाउट इट कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इट इज़ वियर्ड, ऐसा नहीं सोचना। यू हैव टू डू इट बिकॉज आपको वो एनर्जी, वो फीलिंग, वो वाइब्रेशन, वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करनी है। तो जिस भी चीज़ को, चाहे पिलो को प्यार करने का मन कर रहा है, उसको प्यार दीजिए, प्यार करिए। आप जब इस प्रोसेस को करते हैं तो डेफिनेटली जो आपकी जो नींद है वो अच्छी हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, और आप एक बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में
सुबह सोकर उठेंगे। एंड जब आप सुबह एक अच्छी फीलिंग, अच्छी वाइब्रेशन के साथ उठते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका दिन भी बहुत अच्छा जाता है। तो आप मैनिफेस्टेशन के लिए, या फिर आप रेजिस्टेंस को कम करने के लिए सो रहे हैं, या फिर आप वैसे भी अगर रात को जब हम सोते हैं, तो अगर आपको सुबह उठकर किसी वजह से फ्रेश या अच्छा फील नहीं होता, पॉजिटिव फील नहीं होता, या ये लगता है क्यों करना है, मतलब एक और दिन वाला फीलिंग आती है, तो ये सारा प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी वाइब्रेशन को, आपकी फ्रीक्वेंसी को, सबको चेंज कर देगा। डू ट्राई दिस टेक्निक, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये करने के बाद आपको कितनी अच्छी नींद आई, और सुबह जब आप उठे तो आपको कितना अच्छा फील हुआ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय।